नाउ क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17 mm of mercury. What is the vapor pressure of solution भी नहीं डालता है. What is the vapor pressure of solution containing containing 2.8 gram urea in 50 gram of water. वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना है, जल्दी से निकालो. तब तक मैं इंक डाल लेता हूं. वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17 mm ऑफ मर्क्यूरी. तो हम इस पे RLVP लगा देंगे. P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. यही होता है RLVP. प्योर वाटर में कितना है 17 mm. PS निकालना है अपॉन 17. मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट. तुम चाहो तो सोल्यूट का मोल नेगलेक्ट भी कर सकते हो. सोल्यूट का मोल निकालना है तो यहां से निकालेंगे. मोल कितना आ जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास. अगर मैं थोड़ा सा इसको कैल्सी से कैलकुलेट कर दूं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास तो ये हो जाएगा 2.8 डिवाइडेड बाई 60. ये हो जाएगा 0.046. और वाटर कितना है 50 ग्राम. तो मोल कितना हो जाएगा 50/18. ये हो जाएगा 2.7. यहां वैल्यू पुट कर देंगे 17 माइनस PS अपॉन 17. मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.046 अपॉन 0.046 प्लस 2.7. अब देखो ये वैल्यू बहुत ही कम है इसके कंपेयर में, इसलिए चाहते हैं हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं. मैं कैल्सी से कर रहा हूं इसलिए नेगलेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके आगे ये नंबर बहुत कम है इसलिए हम इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आंसर वहीं आएगा. ये हो जाएगा 17 माइनस PS अपॉन 17 इक्वल टू अपॉन इसमें अगर हम ऐड कर दें 0.046 ये हो जाएगा 2.8. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 17 इंटू 0.046 इक्वल टू 17 इंटू 2.8 माइनस 2.8 PS. इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 17 इंटू 0.046 ये आ गया 0.782 इक्वल टू 2.8. ये हो गया 47.6 माइनस 2.8 PS.
ये इधर जाएगा तो 47.6 माइनस ये होगा तो 0.782 माइनस 47.6 इक्वल टू -2.8 PS। अगर इस नंबर में से 0.782 माइनस करे तो ये आ जाएगा 46.818 माइनस और ये हो जाएगा -2.8 PS। माइनस से माइनस कैंसिल, अगर इसमें हम डिवाइड कर दे 2.8 से ये आ जाएगा PS इक्वल टू आ जाएगा 16.7 mm ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा होगा, अब दिख जाएगा। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, तो थोड़ा बोर्ड के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन आएंगे। ये 16.7 mm ऑफ मर्क्यूरी आ गया। बातें क्लियर हो गई होगी, कंसेप्ट तो यहीं पर था, उसके बाद का हमें कैलकुलेशन था। तो नोट डाउन कर लो इसको और टेक्स्ट बुक लिख के करना। राइट डाउन कीजिए जो जो नहीं बनाए हो। सबने लिख लिया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो, टेक्स्ट बुक का ही है। क्वेश्चन है ए 5% aqueous solution by mass of cane sugar molar mass 342 gram per mole has freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% aqueous solution of ग्लूकोज। तो जल्दी से इसको राइट डाउन करो और इसको बनाओ, कैसे बनेगा।
ए 5% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन बाय मास, इसका मीनिंग निकालोगे कि 5 ग्राम केन शुगर है और 100 ग्राम सॉल्यूशन है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट है 271। अच्छा, एक्वस है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 273। ठीक है, अब कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, यानी एक आंसर आ गया निकिता का, तो थोड़ा सा आंसर स्लाइटली डिफरेंस है। अब ऐसा ही क्वेश्चन तुम लोग को टेक्स्ट बुक में मैं करवाया था, जो वॉल्यूम से मैंने करवाया था, ऐसा ही क्वेश्चन है। सारे आंसर निकालो। देखो कैसे बनाएंगे। 5% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, तो 5% का मीनिंग क्या निकालेंगे? 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। इसका मतलब हुआ कि 5 ग्राम केन शुगर है और 100 ग्राम सॉल्यूशन है, वाटर और केन शुगर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 95 ग्राम क्या होगा? वाटर होगा। ये निकालने से हमें क्या हेल्प मिलेगा? हमें मोल वगैरह निकालने में हेल्प मिलेगा। जैसे हम लिखेंगे कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम, यहां हम वैंट ऑफ फैक्टर का रोल नहीं लाएंगे, क्योंकि वैंट ऑफ फैक्टर यहाँ इस केस में, केन शुगर केस में 1 हुआ करेगा। डेल्टा टी एफ यानी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो वाटर का होता है 273 और सॉल्यूशन का है 271, तो 273 माइनस 271 इक्वल टू, हाँ अब सही है, ऋतुजा का सही है, करेक्ट आंसर है के एफ। अब मोलालिटी, मोलालिटी क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट है, तो यहाँ सॉल्यूट कौन है? 5 ग्राम, 342 से डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाएगा, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट,
95 ग्राम, ग्राम में है इंटू 1000। अब यहां पर क्या आ गया, 2 इक्वल टू के एफ। तो थोड़ा सा मैं इसको 5/342 को सोल्व ही कर दे रहा हूं, बाकी को सोल्व नहीं करूंगा। 5 डिवाइडेड बाई 342, 0.0146 इसका कैलकुलेशन आया इंटू 1000। इसको छोड़ दो ऐसे ही, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब हमें 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग वही हुआ कि 5 ग्राम ग्लूकोज है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो 95 ग्राम वाटर होगा। ये यहां पर इसका मीनिंग निकला। अब हम लिखेंगे डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ एम। अब यहां पर हमें डेल्टा टीएफ को लिखेंगे 273 वाटर का माइनस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। केएफ हमें नहीं मालूम, मोलालिटी निकालेंगे। तो मोलालिटी मोल ऑफ सॉल्यूट, ग्लूकोज का मास होता है 180 ग्राम, तो गिवन मास अपन मोलर मास हम निकाल देंगे, तो ये निकल जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है 95 ग्राम इंटू 1000। अब इस क्वेश्चन में हम केएफ का वैल्यू पुट कर दें, और नहीं तो केएफ और उससे कैंसिल आउट कर दें। ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 है। अब 1 को और 2 से डिवाइड कर दो, नहीं तो डायरेक्ट केएफ का वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो 1 में और 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 क्या है, 2 इक्वल टू के एफ इंटू 0.0146 दिख रहा है ना इधर, अपॉन 95 इंटू 1000। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, अपॉन 273 माइनस टीएस इक्वल टू, यहां भी केफ है। अच्छा, 5/180 का वैल्यू क्या आएगा, 0.027। ये हो जाएगा कैलकुलेशन 0.027 अपॉन 95 इंटू 1000। अब देखो यहां पर कैलकुलेशन में 95 से 95 कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, क्या बच गया, तो बच गया हमारे पास 2/273 माइनस टीएस इक्वल टू 0.0146 अपॉन, ये बच गया 0.027, बाकी सब कैंसिल हो गया। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.055, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 इंटू 0.0146, ये आ जाएगा 3.98 माइनस 0.0146 टीएस, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 3.98 माइनस 0.055, ये आ जाएगा माइनस 3.925 इक्वल टू माइनस 0.0146 टीएस। माइनस से माइनस गया और टीएस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 0.0146,
ये आ गया TS267 पॉइंट 269.06 269.06। तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन तुम्हें मिलेगा, 06 या 07 लिखो चलता है, और 69 मैच करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हमने इतना लंबा चौड़ा किया बोर्ड के लिए, अगर हमें कंपटीशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से करना होता तो डायरेक्ट वाटर का के वैल्यू पुट करते 1.8 और हम आंसर निकाल देते। नोट डाउन करो क्योंकि टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और आपको आना चाहिए। ये नहीं कि जब तुम बोर्ड का तैयारी करने लग जाओ तो क्वेश्चन तो हमने बनाया ही नहीं है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसलिए हर तरीके से हमें होना चाहिए। तो पहले इसको नोट डाउन करना, फिर इसको नोट डाउन करना, और ये बात जो ब्लू पेन है वो कैलकुलेशन का पार्ट है। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, दैट्स एनफ। बाकी कैलकुलेशन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर में, और बनाते हो तो पूरा सही करेक्ट मार्क्स भी मिलता है। सबने लिख लिया? सबने राइट डाउन कर लिया? आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये लिख लिए सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना।
50 सर बताओ कैसे से बताओ।
A solution of citric acid C6H8O7 in 50 gram acetic acid. Boiling point elevation is 1.76. मतलब ये डेल्टा टीबी का वैल्यू है. डेल्टा टीबी क्या है? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. केबीएम, केबी दिया हुआ है और हमें एम निकालना है. तो ये निकालने के लिए कौन सा, अब यहाँ पर 50 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड का कोई यूज नहीं है. डेटा में नहीं, हर चीज का यूज ही करेंगे. जहां अगर होगा यूज करने वाला वहां हम करेंगे, जहां नहीं होगा वहां हम नहीं करेंगे. तो ये केबीएम का वैल्यू यहाँ से हम मोलालिटी आसानी से निकाल लेंगे. अब इसका आंसर तो मैं नहीं देने आ रहा था, तो सोच लो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन. क्वेश्चन नंबर है 13. क्वेश्चन है ए मिक्सचर ऑफ benzene and toluene, benzene and toluene contain 30% by mass of toluene. At 30 degree Celsius, vapor pressure of pure toluene is 36.7 mm of mercury and that of pure benzene is 118.2 mm of mercury, assuming that 2 liquid form ideal solution calculate. पहला है total pressure of the solution, सेकेंड है पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन और तीसरा है पार्शियल प्रेशर ऑफ टोलिन. इसको अब जल्दी निकालो. क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन में है ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन कंटेन 30% बाय मास ऑफ टोलिन. यानी सॉल्यूशन में टोलिन है और बेंजीन है.
जिसमें कि 30% टॉलिन है, यानी 30 ग्राम टॉलिन है और 70 ग्राम क्या है, बेंजीन है। इसका मीनिंग ये निकला। इस लाइन का मैं मीनिंग बता दिया कि 30 ग्राम टॉलिन है और 70 ग्राम बेंजीन है। एट 30 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन, एट 30 डिग्री सेल्सियस प्योर टॉलिन का वेपर प्रेशर है 36.7 और प्योर बेंजीन का है 118.2। ये प्योर फॉर्म में है। जब दोनों को मिला के आइडियल सॉल्यूशन बना दिया गया तो उसका टोटल प्रेशर निकालना है, फिर दोनों का पार्शियल प्रेशर निकालना है। इसको अटेम्प्ट कीजिए। किसका आंसर आ गया? ट्राई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या बैठे हुए हो? अगर ट्राई कर रहे हो तो सही है, नहीं तो फिर मैं बताता। ठीक है, ट्राई करो फिर। चलिए जी, मैं बता रहा हूं। ध्यान देना इधर। ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन 30% बाई मास ऑफ टॉलिन,
30% टोलिन है। इसका मतलब हुआ कि 30 ग्राम टोलिन है और 70 ग्राम क्या है, बेंजीन है, क्योंकि इसके अलावा तीसरा कंपोनेंट इसमें नहीं है। तो अब एक चीज ध्यान देना, टोलिन का जो मास होता है, फॉर्मूला होता है C6H5CH3। इसका मास हो जाएगा 92 और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ये हो जाएगा 78 ग्राम। यहां सब मोल निकाल लेंगे कि क्या आ जाएगा मोल, 30/92 और यहाँ क्या हो जाएगा मोल, 70/78। नाइन्टी टू 0.32 और ये हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 78, 0.897। बातें क्लियर हो गया। अभी मोल पहले इतना लिखो फिर आगे, क्योंकि स्पेस कम है। तो हमने अभी केवल मोल निकाला, इसका मोल इतना आ गया और इसका मोल इतना आ गया। टोलिन का मोल 30/92 और 70/78, 0.89। ये लिख लो पहले मोल, इसके बाद मैं हटाता हूँ, स्पेस कम है। लिख लिए। अब ध्यान देना, मैं इसको हटा रहा हूं, इसका मीनिंग खत्म हो गया। मोल कितना कितना आया, तो मोल ऑफ टोलिन कितना आया, 0.32 और मोल ऑफ बेंजीन कितना आया, 0.897। अब आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि दोनों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS इक्वल टू P नॉट क्या लेंगे, बेंजीन, इंटू मोल फ्रैक्शन क्या लेंगे, बेंजीन, प्लस P नॉट क्या लेंगे, टोलिन, इंटू मोल फ्रैक्शन क्या लेंगे, टोलिन। चलो प्योर फॉर्म में बेंजीन का कितना है, तो प्योर फॉर्म में बेंजीन का है 118.2 मोल फ्रैक्शन, यानी मोल ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मोल कितना है 0.897 अपॉन 0.897 प्लस 0.32, क्योंकि दोनों का सम हो जाएगा मोल ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल, प्लस टोलिन का मोल क्या है, तो टोलिन का मोल दिया गया है 36.7। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, सॉरी टोलिन, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन, टोलिन का मोल कितना है, टोलिन का मोल है 36.7 अपॉन टोटल मोल कितना होगा 0.897 प्लस 0.32। प्योर बेंजीन का इंटू मोल फ्रैक्शन, प्योर टोलिन का इंटू मोल फ्रैक्शन। अब इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। अब हमारा कंसेप्ट यही है, बस हमारा रह गया कैलकुलेशन। और एक चीज ध्यान देना, ये जो तुम निकाल रहे हो ये पार्शियल प्रेशर है बेंजीन का और ये पार्शियल प्रेशर है टोलिन का, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर निकल जाएगा। तो
अब हमारा पार्ट रह गया कैलकुलेशन का 118.2 इंटू ये हो गया 0.897 प्लस 0.32, ये हो जाएगा 0.897 में डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दे रहा हूं 1.217, तो 0.897 डिवाइडेड बाई 1.217, ये आ गया 0.737 प्लस ये आ गया 36.7 और ये हो जाएगा 36, एक चीज गलत हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 0.32, तो 0.32 डिवाइडेड बाई 1.217, ये हो गया 0.26 इंटू 0.26, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 118.2 इंटू 0.737, ये हो जाएगा 87.11 प्लस ये हो जाएगा 36.7 इंटू दिख नहीं रहा है 0.26, ये आ जाएगा 9.54, दोनों को ऐड कर देंगे 87.11 आ जाएगा 96.6, तो P टोटल आ गया 96.6। कुछ गलत हुआ है क्या? तो दिस वन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन और दिस वन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन, और P टोटल दोनों हो गया 96.6। तो ये सेकंड कैंसर है, थर्ड का है, दोनों का सम फर्स्ट कैंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये सबने नोट डाउन कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 14। एट 25 डिग्री सेल्सियस 0.1 मोलल solution of CH3COOH is 1.35% dissociated in an aqueous solution. Calculate freezing point. Calculate freezing point and osmotic pressure of the solution assuming molality and molarity to be identical.
तो जल्दी से इसको बनाओ। 825 डिग्री सेल्सियस 0.1 मोलल, 0.1 मोलल है। एक्वस सॉरी CH3COOH इज इतना परसेंट डिसोसिएटेड इन एन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये अल्फा दिया है। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। मोलालिटी या मोलारिटी दोनों को एक ही मान सकते हो। जो मोलालिटी है, एक मोलल दिया है तो मोलल को मोलर भी मान सकते हो, मान के बना सकते हो। तो जल्दी से ट्राई करो। किसका आ गया आंसर? क्या हो गया वैभव, तुम्हारा भी आंसर नहीं आ रहा है क्या? वैभव, ज्ञाति, ऋतुजा, आदित्य, तुम लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? कैलकुलेशन है तो कैलसी से करो, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। तो देखो कैसे बनाएंगे। पॉइंट 0.1 मोलल ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OH सोल्यूशन इतना परसेंट डिसोसिएट, यानी अल्फा दिया है CH3COOH। अगर ये टूटेगा तो CO माइनस और H पार्ट, दो पार्ट में टूटेगा, तो इसका हम I निकालेंगे 1 + N-1 अल्फा, 1 + N का वैल्यू क्या लेंगे 2, क्योंकि दो पार्ट में टूटेगा। और अल्फा कितना है 1.35/100, यानी ये हो जाएगा
1+1 इंटू ये 0.2 और एक 3 है, 2 2 4, 1 2 3 और एक 4। ये हो जाएगा, होगा ना? अगर हम बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा 1.0135। आई का वैल्यू वेंट फैक्टर निकाल दिया हमने। अब वेंट फैक्टर निकाल दिया हमने, तो हमसे पूछा है कि फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, तो हम निकालेंगे डेल्टा टीवी, सॉरी टीएफ, आई के एफ एम। डेल्टा टीएफ हो जाएगा, आई का वैल्यू हो गया 1.0135। वाटर के लिए केफ होता है 1.8 और मोलालिटी दिया गया है 0.1। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 1.0135 इंटू 1.8 इंटू 0.1, ये आ गया 0.184। अब हमसे डेल्टा टीएफ नहीं पूछा है, हमसे पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये फ्रीजिंग पॉइंट 273 वाटर का हो गया और ये सॉल्यूशन का हो गया 0.184। इसमें से माइनस जाएगा, आंसर देख रहा हूँ केल्विन वाला में दिया, डिग्री सेल्सियस में दिया है, ये हम ले लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें आके माइनस हो जाएगा तो टीएस हो जाएगा 0 माइनस 0.184। ये आ जाएगा, अगर 0 में से 0.184 माइनस करेंगे तो माइनस 184 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो ये हमारा निकल गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसमें कुछ भी नहीं है, बस आई का वैल्यू निकालो, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम। डेल्टा टी एफ निकालना है, आई का वैल्यू यहाँ से हमने लिया, के एफ का वैल्यू होता है वाटर के लिए 1.8 और मोलालिटी हमने यहाँ से लिया, इसको हमने कैलकुलेट कर दिया, ये आ गया, बस हमारा आंसर आ गया। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट माइनस, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू ये आया। इसका हमें निकालना है, तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस इतना। हम नेक्स्ट हम बनाते हैं, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी आर टी। आई का वैल्यू क्या लेना 1.0135, कॉन्सेंट्रेशन क्या लेना 0.1, आर का वैल्यू क्या लेना 0.82 और टेम्परेचर कितना डिग्री है 25 डिग्री यानी 298 केल्विन। 298 केल्विन। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.0135 इंटू 0.1 इंटू 0.082 इंटू 298, ये आ गया 2.47 एटीएम आ जाएगा, ये 2.47 एटीएम आ जाएगा। नोट डाउन करो इसको। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 14 था, जिसमें कि हमसे पूछा गया था ऑस्मोटिक प्रेशर भी पूछा था और इसका हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी पूछा था। दो पार्ट है।
सबने राइट डाउन कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। A 0.15 मोलल aqueous solution of KCl solution, of KCl freeze at minus 0.510 degree Celsius. Calculate I and osmotic pressure. Find I and osmotic pressure at 0 degree Celsius, assuming volume of solution equal to that of water. चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। 0.15 मोलल aqueous solution of KCl freeze at minus 0.510 डिग्री सेल्सियस। एक्वस सॉल्यूशन है, यानी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होगा 0 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट वेंटॉफ फैक्टर आई निकालना है। पहले आई निकाल दो, डेल्टा टीएफ से आई निकालो। मैं हिंट दे रहा हूं, डेल्टा टीएफ इक्वल टू हो जाएगा आई के एफ एम। यहां से आई निकालना, आई इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीएफ अपॉन के एफ अपॉन एम। के एफ जो हो जाएगा वाटर के लिए, श्रेया का आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है। ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ। ऑस्मोटिक प्रेशर बताइए। नहीं, ये गलत है। अदिति का गलत है, निकिता का सही है। निकिता का भी गलत है। आई नहीं, एक मिनट, हाँ सही है निकिता का।
चलो मैं बता दे रहा हूं। TF कितना है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर का होता है 0 और इसका है -0.510। केप होता है 1.86। केप मोललिटी कितना है 0.15। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 0.510 अपॉन 1.86 इंटू 0.15। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर देंगे। ऋतुजा का आई सही है, n इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 7.88। इससे थोड़े आई निकालेंगे, कैसे निकालो तुम लोग। 0.510 डिवाइडेड बाई 1.86 डिवाइडेड बाई 0.15, 1.82 आ रहा है। 1.82 बिल्कुल ये सही है। अब हमें निकालना है क्या, नेक्स्ट हमें निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई, पाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, ICRT। आई का वैल्यू है 1.82, कंसंट्रेशन कितना है 0.15, आर का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273। इसको तुम जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 2.48, 2.48 ATM आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। 6.15 आता है, 6.15 ATM आएगा। ATM आएगा। तो लिख लिए होगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए, मतलब लॉन्ग वाले। अब शॉर्ट वाला मैं करवा रहा हूं। तो अब लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का, पेज नंबर तो सेम है, पेज नंबर 46 है। 3 का 4, जो टेक्स्ट बुक नहीं लियो परचेज कर लो ऑनलाइन से भी। 3 का 4 टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, TB टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। क्वेश्चन है द ऑस्मोटिक प्रेशर of CaCl2 and urea solution of the same concentration at the same temperature are respectively 0.605 ATM and 0.245 ATM. Calculate Vanta factor of CaCl2। ठीक है, जल्दी से बताओ। The osmotic pressure of CaCl2 and urea solution are same concentration, concentration सेम है। ठीक है,
एट द सेम टेम्परेचर आर रिस्पेक्टिवली 0.605 और 0.245। कैलकुलेट वेंट। किसका आंसर आ गया? आंसर आ जाना चाहिए। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ CaCl2 क्या होगा? I C1RT, ये होगा ना, CaCl2 में वेंटा फैक्टर है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया, यहां तो I का वैल्यू 1 होगा, C2RT। ये मान लो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को डिवाइड कर दो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ CaCl2 अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया, ये I C1RT और ये हो जाएगा 1 इंटू C2RT। अच्छा, बोला है कि कंसंट्रेशन सेम है, C1 और C2 कैंसिल हो जाएगा, RT से RT कैंसिल हो जाएगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है इसका, CaCl2 का 0.605 है और इसका कितना है 0.245 है। क्या बचा? I बचा। I का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ केवल I बचा है। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.605 डिवाइडेड बाई 0.245, 2.4 आ गया। I इक्वल टू 2.46 आ रहा है। बात समझ में आई? C1 से C2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ द सेम कंसंट्रेशन ऑफ एट द सेम टेम्परेचर। दोनों का कंसंट्रेशन क्या है? सेम है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में इसके आगे हम कंटिन्यू, तो टेक्स्ट बुक परचेज कर लो, ठीक है।